मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं कि आपका स्टैंड ठीक है भविष्य में, लेकिन इस स्टैंड को बदलने की जरूरत है। चूंकि वो इस्लामिक देश जिनके साथ आज आप खड़े हैं वो आपके बड़े सारे मुद्दे पे विरोध करते हैं, ये भी बात आपको ध्यान करने की जरूरत है। तो नमस्कार, मैं हूं रितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हूं। दोस्तों आज का हमारा विषय है इजराइल और हमास। फिर से मैं दोस्तों इस विषय पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये दोस्तों कंक्लूसिव वीडियो है, यानी इस मुद्दे पे अब मेरा आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट वीडियो है। और ये वीडियो बनाने का मैंने प्लानिंग क्यों किया, इसके एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी दर्शकों से, व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज आप इसे लाइक्स करिए एंड शेयर करिए और नोटिफिकेशन को दोस्तों जरूर ऑल कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो पर्सपेक्टिव है वो क्यों मैंने बनाया और क्यों मैंने डिसाइड किया कि आज इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। दो क्वेश्चन जो मेरे सामने राइज हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग का ये कहना है, जो राष्ट्रवादी हैं या फिर राइट विंगर्स हैं, उनका कहना है कि भारत का स्टैंड इस मुद्दे पे गलत रहा। जो चीजों को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि भारत ने जो अपना स्टैंड लिया है फिलिस्तीन के साथ वो गलत है, उनको इजराइल के साथ अपना स्टैंड लेना चाहिए। दोस्तों इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो 57 मुस्लिम देश है, ओआईसी के जो 57 मुस्लिम कंट्री है, वो एक तरफा कार्रवाई इजराइल के विरुद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों बहुत सारे कंट्री इजराइल के पक्ष में आज भी हैं, बैकडोर से, फ्रंट से नहीं, बैकडोर से। और विश्व में भी जो कंट्री आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो बैकडोर से इजराइल के साथ खड़ा है। या बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको मैं एक बहुत कमाल की बात बताऊं दोस्तों, हमास के साथ कोई नहीं खड़ा है। और हमें इस विवाद में कभी फिलिस्तीन का नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो विवाद है, जो ये इन्फिल्ट्रेशन है, वो हमास और इजराइल के बीच है। अब आपको दोस्तों मैं थोड़ा बैक लेके चलूंगा, पीछे लेके चलूंगा, जब ये दोनों कंट्री कह सकते हैं एक तरह से टेरिटरी, फिलिस्तीन एक टेरिटरी है, इजराइल एक कंट्री है। 48 में जब इजराइल अपने अस्तित्व में आया तो उस समय में जिस जगह पे आज वर्तमान में इजराइल है, वहां पे इजराइल को 55% भूमि अलॉट की गई और फिलिस्तीन को दोस्तों 40% भूमि अलॉट की गई लगभग में। तो उस समय में इजराइल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें इतनी भूमि से हम संतुष्ट हैं और उन्होंने अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन फिलिस्तीन दोस्तों उस समय एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। जो फिलिस्तीन को 45% भूमि अलॉट की गई थी, फिलिस्तीन ने उस भूमि को लेने से मना कर दिया और इस विवाद में वो हमेशा पड़े रहे कि हमारा और ज्यादा हमें भूमि मिलना चाहिए। उसके क्या रीजन है, क्या कारण है, वो मैं दोस्तों किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके लीगल स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं आज दोस्तों। क्योंकि फिलिस्तीन एक सॉवरेन कंट्री नहीं है और इजराइल एक सॉवरेन कंट्री है। यूएन में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इजराइल को मान्यता प्राप्त है, फिलिस्तीन को मान्यता प्राप्त नहीं है एक देश के रूप में। वो एक टेरिटरी है और इजराइल एक देश है। और उस फिलिस्तीन टेरिटरी का एक चरमपंथी संगठन है हमास, जिसके साथ इजराइल की अभी विवाद चल रहा है और उसके साथ इजराइल का इन्फिल्ट्रेशन है, युद्ध है, जो भी अटैक है वो उसके साथ है, फिलिस्तीन के साथ नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे दूं
कि भारत का जो स्टैंड रहा है इस मुद्दे पे, मतलब विदेश नीति की जो सबसे बेस्ट से बेस्ट स्टैंड जिसको कह सकते हैं, वो स्टैंड भारत ने लिया है। मैं आपको इसका रीजन भी समझाऊंगा कि इस स्टैंड को मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, भारत ने इस तरह का स्टैंड लिया है कि ना इजराइल को कोई दिक्कत है इस स्टैंड से और ना ही फिलिस्तीन को कोई दिक्कत है इस स्टैंड से। फिलिस्तीन, मैंने हमस नहीं बोला, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन जो एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के पक्ष में भारत है और रहना भी चाहिए। वहां पे जो वहां के नागरिक हैं, जो इन युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, जो एक सज्जन नागरिक हैं, उन नागरिकों के पक्ष में हर देश को खड़ा होना चाहिए। अगर कोई बेगुनाह मारा जा रहा है तो उसके मौत पे हर देश को मातम मनाना चाहिए और संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए। भारत ने यही कहा है कि अगर इस विवाद में, इन्फिल्ट्रेशन में, अगर फिलिस्तीन के कोई नागरिक अगर मरते हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। हम उन नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन भारत ने क्लियर कहा है कि हमस जो कर रहा है इजराइल के ऊपर, वो भी गलत है। हमस एक चरमपंथी संगठन है और इसके साथ भारत कभी नहीं खड़ा होगा। तो एक एस्पेक्ट को समझते हैं कि कोई भी मुस्लिम देश, जो 57 मुस्लिम देश है विश्व में, वो 57 मुस्लिम देश इजराइल पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। इसके पीछे एक रीजन समझिए दोस्तों। 9/11 का 9/11 हमला जो अलकायदा ने अमेरिका में किया था, तो उसके बाद यूएन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। आमूलचूल परिवर्तन क्या आया कि उससे पहले यूएन का जो मोटो था, उद्देश्य था कि विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करना। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया में मारकाट हुई, दुनिया में जो उपद्रव हुई, दुनिया में जो कत्लेआम हुई, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई, तो यूनाइटेड नेशन का पहला मोटो था कि दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन जब 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ और करीब 5,000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई, तो यूएन को इस बात पे सोचना पड़ा कि अगर इस तरह के तत्व किसी देश पे अटैक करते हैं और अगर उसका किसी अन्य देश से संबंध है, तो हम क्या उस देश पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसको यूएन ने सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज नाम दिया, खुद का बचाव। अगर आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, याद रखिएगा इसमें वर्ड क्या है, अगर आप एक सॉवरेन कंट्री हैं और अगर कोई तीसरा देश अगर आपके ऊपर, या कोई संगठन या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पे अटैक करता है, तो आप उसके बचाव के हकदार हैं। आप अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उन संगठनों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उन्हें खत्म कर सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अमेरिका ने, आपने देखा होगा कि जब अलकायदा पे अफगानिस्तान में कार्रवाई किया, तो वो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज था नाटो का, जो कि सेल्फ डिफेंस का एक्सरसाइज नाम दिया गया उसका। आज जो इजराइल कर रहा है, चूंकि हमस कोई देश नहीं है, हमस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको की गलती फिलिस्तीन की है, वहां की शासन की है कि वो उस संगठन पे काबू नहीं कर पा रहा है। आपको मैं एक डिफरेंस समझाता हूं। जो हमस, जो गजा है और वेस्ट बैंक है, इन दो चीजों पे, दो जगहों पे हमस का एडमिनिस्ट्रेशन है और फिलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेशन का भाग अलग है, टेरिटरी अलग है। तो हमस चूंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके विरुद्ध इजराइल अगर कार्रवाई कर रहा है, तो कोई मुस्लिम देश या कोई भी सॉवरेन कंट्री इजराइल पे अटैक इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूएन का ये रेजुलेशन है कि अगर कोई देश अपने सेल्फ डिफेंस में किसी थर्ड पार्टी पे, किसी तीसरे देश पे अटैक करता है, तो आप उस थर्ड पार्टी से मिलकर उस देश पे अटैक नहीं कर सकते। एक यूएन की यह बाध्यता है। दूसरी चीज, अगर फिलिस्तीन एक सॉवरेन कंट्री होता, एक स्वतंत्र देश होता, तो हर कोई स्वतंत्र था इस मुद्दे पे इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने पे। और आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, इजराइल
के डिफेंस आर्मी जो आईडीएफ है उसका बार बार आपने ट्वीट देखा होगा, उसका बार बार आपने विज्ञप्ति जारी करते हुए देखा होगा कि हम किसी भी फिलिस्तीनी नागरिक सिविलियन पे हम अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेरिटरी है फिलिस्तीन। अगर वो सिविलियन पे अटैक करेंगे तो उनका जो पक्ष है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कमजोर हो जाएगा। आपने देखा होगा कालांतर में जब सद्दाम हुसैन पे अमेरिका ने अटैक किया था, उनके ऊपर जब कार्रवाई की थी, वो भी एक ज्वाइंट सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज था नाटो के द्वारा। तो दोस्तों हमास चूंकि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो फिलिस्तीन के पकड़ से बाहर हो चुका है, तो कोई भी सॉवरेन कंट्री उसके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता है। चूंकि कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, इस्लामिक देश हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, वो हमास को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। और डायरेक्टली कोई भी देश हमास को ना तो हथियार उपलब्ध करवा रहा है, ना उनको आर्थिक मदद कर पा रहा है। इनडायरेक्टली तुर्की या फिर अन्य कोई भी देश उसके साथ खड़ा है, डायरेक्टली नहीं। तो आपको मैं एक चीज और समझाऊंगा कि भारत का इस मुद्दे पे क्या स्टैंड रहा। भारत के जो मिडिल ईस्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनका एक बयान जारी हुआ दोस्तों। उस बयान में उन्होंने क्लियर कहा कि फिलिस्तीन के ऐसे नागरिक जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, अगर उनकी मौत हुई है तो हम उन सारे फिलिस्तीन के नागरिक के साथ हैं, उनकी मौत पे हम संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हमास का इन्होंने विरोध किया। चूंकि भारत का ये स्टैंड शुरू से रहा, मैं इस स्टैंड के पीछे नहीं जाना चाहूंगा कि क्या कारण रहे कि वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, इजराइल के साथ वो खड़े नहीं रहे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैकडोर से खड़े हैं, लेकिन डायरेक्टली खड़े नहीं रहे। इसका मेन रीजन यही है कि चूंकि फिलिस्तीन के प्रति, जो कि एक टेरिटरी है ना कि देश, पूरे इस्लामिक देश जिनके साथ हमारा 1 to 1 रिलेशन है, चाहे वो अरब है, अरब कंट्री हो, चाहे वो कोई भी देश हो, जिसके साथ हमारा 1 to 1 संबंध है, उन देशों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है फिलिस्तीन के प्रति। तो चूंकि इजराइल के प्रति हर कोई देश का, चूंकि उनसे हमेशा कोई न कोई मुद्दे पे उनका युद्ध होते रहता है, उनके बीच में इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है, तो इजराइल से हर किसी देश का विरोध है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का विरोध है। तो भारत एक देश का समर्थन करके अपने 50 से 57 देशों को नहीं छोड़ सकती। ये एक डिप्लोमेटिक तरीका है दोस्तों। और आज भी भारत ने जो स्टैंड लिया है, मैं मोदी जी की तारीफ करता हूं कि आपका स्टैंड ठीक है। भविष्य में लेकिन इस स्टैंड को बदलने की जरूरत है, चूंकि वो इस्लामिक देश जिनके साथ आज आप खड़े हैं वो आपके बड़े सारे मुद्दे पे विरोध करते हैं। ये भी बात आपको ध्यान करने की जरूरत है। लेकिन इजराइल ब्लाइंड फेथ के साथ आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो आपको यह तय करना है कि आपको राजनीति करनी है या अपने एक दोस्त की मदद करनी है। बाकी इजराइल एक सॉवरेन कंट्री है, एक स्वतंत्र देश है, और हमेशा से वो दूसरे देशों के नागरिकों के सम्मान की रक्षा करते आया है। मैं भी ये बात बता दूं, फिलिस्तीन में जिस अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद है, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब दो देश अस्तित्व में आए, इजराइल और फिलिस्तीन एक टेरिटरी है, तो जब भूमि अलॉट की गई 55 और 45%, उसके बाद जो ये अल अक्सा मस्जिद है यरूशलेम में, इसको दोस्तों यूएन ने अपने आधिपत्य में रखा। शुरुआत में अल अक्सा मस्जिद के अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अंदर की जो सुरक्षा थी, वो जॉर्डन के हाथ में थी, और बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो इजराइल के हाथ में थी। अभी भी अल अक्सा मस्जिद पे जो कार्रवाई हुई इजराइल के सैनिकों का, उन्होंने दोस्तों गोली का इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, उन्होंने प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ये सारे रीजंस हैं भारत के फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के, और 57 मुस्लिम देशों का इजराइल के विरुद्ध डायरेक्टली कोई भी एक्शन ना लेने के। बाकी दोस्तों मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आपने नेशन फर्स्ट को प्यार दिया। बाकी बैकग्राउंड में जो भी टीमें हमारी काम कर रही हैं, मैं उन सारी टीमों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों जिन लोगों ने, जिस व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज आप लाइक्स करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन को दोस्तों याद कर रखिएगा, जरूर ऑल कर लीजिएगा।
बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू।